इधर आ जाओ भैया, हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया था, इधर आ जाओ भाई सारे, इधर देखो कौन सा क्वेश्चन कराऊँ मैं, 5वां हमारा कौन सा होगा, ठीक है भाई इधर आ जाओ 5वां, 11.2 का कौन सा होगा 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, बुक है सबके पास, इधर देख लो। एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है वृत्त, सबसे पहले जिक्र कर दिया त्रिज्या क्या हमारी r बराबर 21 सेंटीमीटर, cm 4 सेंटीमीटर। तो मैं एक वृत्त खींच लूँ 21 सेंटीमीटर का, तो मैंने ये त्रिज्या ले ली, लो जी 21 सेंटीमीटर, इस पर मैंने एक वृत्त खींच दिया, क्या कर दिया एक वृत्त खींच दिया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ लो, यो क्या हो गया ओ, ठीक है भाई यहाँ लो। अब देखो आगे, बल एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, कितने पर, देखो इससे मैंने यहाँ प्रकार के एक चाप लगाई, वो चाप कितने की लगाई 60 डिग्री की। तो देखो मैंने एक चाप बना दी, यो कितनी की होगी, यो 60 डिग्री की बना दी, कितनी होगी 60 डिग्री की। यहाँ लो कोई दिक्कत, कोण अंतरित करता है, हमें ज्ञात करना नंबर 1 क्वेश्चन क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ देख लो। सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करनी, चाप की लंबाई, ज्ञात, ठीक है। नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 3 क्वेश्चन पूछे, इससे तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एरिया बताना, कोई दिक्कत यहाँ लो। देखो एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन करने वाले, क्या करने वाले 3 क्वेश्चन करने वाले। देखो सवाल की जानकारी मैंने नोट कर ली, यहाँ पे रखी थी, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले जब यो 21 है तो देखो यो भी 21 होगी, कोई दिक्कत यहाँ लो। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं इसमें बताओ, चाप की लंबाई ज्ञात करनी। देखो चाप की लंबाई क्या हो, यो ही चाप तो मारी हमने, क्या मारी, देखो यो चाप क्या हो, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है भाई। जब प्रकार में हम लेते हैं तो ये जो ऐसा लगाते हो क्या होती है, चाप होती है। जब प्रकार की नोक रख के हम ये मारते हैं, चाप तुमने बचपन में पढ़ा होगा। तो ऐसी मैंने प्रकार यहाँ रखी हो, इतनी लंबी चाप है, इसकी हमें क्या लंबाई निकालनी, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन सोल्व करो यहाँ देखो। सबसे पहले बात, मैंने तुम्हें पूरे वृत्त की परिधि का एक सूत्र बताया था, क्या हो हमारा वृत्त की परिधि का सूत्र, क्या हो बोलो, वृत्त की परिधि का सूत्र हो 2πr। लेकिन हमें निकालना कहेगा, ये बताओ, हमें इस त्रिज्या खंड का निकालना, छोटे वाले कहेगा निकालना त्रिज्या खंड का। तो मैं इसे लिख दूं वृत्त की जगह त्रिज्या खंड की परिधि, त्रिज्या या वृत्तखंड बोल दो, वृत्तखंड बोल दो इसे, वृत्तखंड की परिधि बराबर क्या हो गया, देखो पूरे की क्या हो 2πr, लेकिन इसमें थीटा पोन 360 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थीटा पोन। कारण क्या, देखो हमें केवल इस 60 डिग्री वाले एंगल की निकालनी परिधि। तो कर दो, देखो 2 गुणा 22/7 रख दूं, आर की वैल्यू क्या रखी है बताओ 21, थीटा की वैल्यू क्या 60/360, 6 का ना 60 का ना 60, 60 चौक 360, कोई दिक्कत यहाँ लो। और कुछ कट रहा 7 यहाँ लिख लो बराबर 2 गुणा 22 गुणा 1/4, इससे काटो 2 दूनी और 2 से 11 बार, तो क्या हो गया 11 गुणा बराबर 33, क्या आ गया हमारा, इसका 11 परिधि 33 मीटर क्या आ गई हमारी, इसकी दूरी आ गई कितनी आ गई 33 मीटर। हाँ 1/4 सॉरी यहाँ देख लो भाई 1/6 आएगा, क्या आएगा यो 1/6, सारा गलत हो गया, इधर देख लो। तो ये क्या होगा 1/6, यहाँ द्वारी कर देता है, देख लो। तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 1/6, यही तो बचेगा।
फिर 3 2 जा 6 और 2 से 11 बार, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। 22 मीटर की आ गई हमारी परिधि। कोई दिक्कत यहाँ लो, ये आ गई हमारी 22 मीटर। यहाँ लो, किसी को कोई दिक्कत? सही समझ आ रहा है? तो हमें इस चाप की लंबाई बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा। इस चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो 2 यहाँ ये इतना करा दूं मैं, यहाँ से लो करा रहा, इधर आ जाओ भाई। क्या करा रहा हूँ मैं? 2 यहाँ देख लो। 2 में पूछा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना। देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का, देखो यो जो चाप द्वारा बनाया जो त्रिज्या खंड यो वाला हो गया, इसका टोटल का एरिया बताना। क्या बताना? एरिया। बताओ एरिया निकालने के लिए सूत्र क्या हो? त्रिज्या खंड का एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता? पाई आर स्क्वायर, आगे बताओ, इंटू थीटा अपॉन 360। देखो जब भी कभी त्रिज्या खंड का जिक्र आ जाए तो थीटा अपॉन 360 करना। पूरे वृत्त का सूत्र लिखो और थीटा अपॉन 360 कर दो। किसी कोई दिक्कत भाई? वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या रख दूं? 22 बटे आर की वैल्यू क्या? मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई थीटा क्या हमारा? तो मैं 60 बटे 360 डायरेक्ट 1/6 लिख दूं। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? इधर आ जाओ। 22 बटे कुछ कट रहा, आगे देखियो, गुणा 21 गुणा 1/6 काटो, यहाँ 7 या अब काटियो 3 दूनी। अब देखियो 2 से 11 बार, तो अब ऊपर क्या बचा? 11 गुणा, केवल यही तो बचा, मल्टीप्लाई कर दो। 11 का ना 11 का एक कैरी लगा, 11 दूनी 22 और 1 तो 231 मीटर। इस क्या हो गया? सॉरी, वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग, देखो एरिया वर्ग में क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं हम वर्ग में निकालते हैं, तो वर्ग मीटर क्या हो गया? वर्ग मीटर। किसी को कोई दिक्कत? हमारा यो आ गया 231। इसका एरिया कितना आ गया? 231। दूसरा सवाल सोल्व हो गया हमारा। तीसरा कहाँ करा दूं मैं? ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो। ठीक है, जब तीसरा कराऊंगा करो नोट एकदम। आ जाओ भाई, नोट कर लिया। आ जाओ भाई, नोट कर लिया। देखो हमारे 2 खंड हो गए। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? तीसरा खंड इधर करता। तीसरा क्या करें हम? तीसरा खंड। देखो तीसरे में क्या गया, इधर देख लो सारे। देखो भाई ध्यान से देखो, सवाल पढ़ो पहले। संगत जीवा, देखो इसके जो संगत जीवा का बात कर, जीवा की बात कर दी। क्या कर दी? जीवा की। अब देखियो कहीं जीवा तो खींची हुई नहीं, तो मैं क्यों ना एक जीवा खींच लूं। तो मैं जीवा यहाँ खींचूंगा, इससे इसे मिला दूं, यो क्या होगी? जीवा। इसके संगत जीवा, देखो संगत का मतलब साथ, जीवा खींच दी हमने। द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का एरिया, इस जीवा द्वारा बनाया गया जो वृत्तखंड है ना, यो इसका एरिया बताना। किसका? इसका। अब इसका एरिया बताना हमें। सही है भाई? देखो एक बात बताओ, मैंने जब इस टोटल का एरिया निकाला था कितना आया था? मेरा टोटल का कितना आया था? जल्दी बताओ। 231। इस वाले का आया था। इसका सारे का कितना आया था? देखो इसे O मान लूँ, इसे A मान लूँ, इसे क्या मान लूँ? B। तो OAB का आया था कितना? OAB का एरिया आया था 231। ठीक है, वर्ग मीटर। यहाँ देख लो। अब देखो यहाँ वर्ग मीटर, सॉरी। अब मैंने एक बार बताओ, मुझे निकालना किसका? केवल इसका। तो मैं इस टोटल वाले एरिया में 231 में अगर केवल इसका घटा दूं तो क्या आ जाएगा? यो आ जाएगा ना। तो मुझे इसका एरिया और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया। अब देखो हमें अगर 90 डिग्री वो दे देता तो हम सूत्र को कहेगा लगाते 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन उन्होंने 90 डिग्री नहीं दे रखा। कितना दे रखा? 60 डिग्री। जब भी कभी 60 डिग्री का एंगल हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? देखो इसके तीनों कोण बराबर होंगे। अगर यो 60 है, यो भी 60, यो भी 60, यो कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु। कहने का मतलब समबाहु का मतलब इसकी भुजाएं सारी समान है। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा। कोई किसी को कोई दिक्कत? देखो समबाहु त्रिभुज का एक एरिया का सूत्र क्या होता है? यहाँ देख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक मेथड होता।
याद कर लो, √3/4 ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं लो। √3/4 ए स्क्वायर होता है, यो तुम्हें याद करना, क्या करना, याद करना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया का क्या सूत्र हो, √3/4 ए स्क्वायर। लगा दो जी सूत्र, √3/4 ए की वैल्यू क्या हमारी बताओ। ए की वैल्यू देखो, ए बोलते भुजा को क्या बोलते, A4 होता भुजा, क्या होता, तो देखिए इसमें भुजा कितनी दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो मैं इसकी जगह 21 × 21 रख दूँ, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है, आगे कर लो, यहाँ बराबर 21 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 441, √3/4 किसी को कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब एक बार बताओ, तो हमारा क्या आ गया वर्ग मीटर, इसका यो एरिया आ गया वर्ग मीटर। ठीक है भाई, अब देखो मुझे किसका निकालना था, इसका मैं टोटल क्या आया था 231 सारे का, तो इस वाले में से अगर मैं इसे घटा दूं तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मैं 231, मैं कहने का मतलब OAB में से माइनस किसे कर दूं मैं, OA, देखो इसे एक वो और मान लो C और मान लो OAB C है वो, तो मैं ये घटाना क्या OAB घटाना, जिससे देखो थोड़ा सा पहचान हो जाए, तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि यो OABC सारा था और यो 3 का है, केवल OAB वो पहचान के लिए C ले लिया मैंने, जिससे तुम्हें पहचान हो जाए। घटाओ, इसका कितना आया था, फिर OABC का कितना आया था 231 माइनस के OAB का कितना आया 400 √3/4। ठीक है, जब घटाएंगे कुछ घटना संभव नहीं, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, एरिया ही तो निकलवाया था मैं, तो वर्ग मीटर। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, सारा समझ में आया भाई। ठीक है, इसे नोट कर लो, इधर आ जाओ, कोई नोट कर ले तो इधर आ जाओ, रब कर दो इसे। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट हमारा, छठा। इधर आ जाओ भाई सब, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो पहले। देखो छठे क्वेश्चन में क्या गया, एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है, क्या है भाई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मैं सबसे पहले एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के वृत्त खींच लूं, लो भैया ये आ गई 15 सेंटीमीटर, इसे मैंने एक वृत्त खींच लिया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है भाई 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे देखो, एक वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कितने का, देखो एक कोई जीवा है यो 60 डिग्री का, देखो सेम पहले जैसा सवाल, कितने का तो कर रही है 60 डिग्री का, यो कितना हो गया 60 डिग्री, इसे क्या मान लूँ ओ, यो 15 है तो यो भी 15 होगी। ठीक है भाई, आगे चलो, अंतरिक्ष संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लघु वृत्तखंड हमें क्या बताना, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड भाई कोई सा बोलो मत, ठीक है, इधर देख लो, लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्या बताना, एरिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, क्या बताना, आ जाओ भैया इधर आ जाओ, सेम सवाल है, क्या है हमारा, देखो इसमें वैल्यू दे रखी किस किस की, एक तो पाई की वैल्यू दे रखी, यहाँ देख लो पाई बराबर दे रखा 3.14, क्या दे रखा, और क्या दे रखा हमें √3 की वैल्यू दे रखी बराबर 1.73। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो, आ जाओ भैया सवाल की तरफ आ जाओ, इधर देखो सबसे पहले देखो हमें दोनों के वृत्तखंड बताना, वो सॉरी वृत्तखंड का एरिया बताना है, इस वाले का और इस वाले, देखो छोटा लघु वृत्तखंड कौन सा, ये हो गया, और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस लघु वाले का मैं टोटल का निकाल सकता हूँ, क्यों, हमने पढ़ा क्या आप लोग, टोटल का निकालना, ठीक है, कोई वृत्तखंड है तो उसका टोटल एरिया निकालना, तो मैं टोटल का एरिया निकाल दूँ। देखो टोटल के एरिया के लिए सूत्र क्या हो मेरा, लघु वृत्तखंड का, यहाँ लिख लो लघु वृत्तखंड का एरिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सूत्र भाई, क्षेत्रफल एरिया का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या दे रखी
3.14 गुणा आर की वैल्यू क्या 15 गुणा 15, थीटा की वैल्यू क्या 60, 60/300, 60 का ना 60 छंग कोई दिक्कत, गुणा 15 गुणा 15 गुणा 1/6। देख लो काट 7 गुणा 15 पंजे 75 डायरेक्ट लिख दूं, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा देता हूं मैं 1.57। मल्टीप्लाई किस किस पर नहीं आती हो बताओ। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3, 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 सत्ते 49 9 हासिल लगे 4, 7 35 4 39 9 हासिल लगे 3, 7 3 10, 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 का 7 हासिल लगा 1 1 1। क्या अंक बाद पॉइंट था 2 अंक बाद, तो क्या जाएगा 117.75। क्या आ जाएगा 117.75। किसी को कोई दिक्कत 75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यो क्या आ गया हमारे टोटल का एरिया आ गया, कितने का टोटल का। देखो इस सारे का एरिया आ गया, यहाँ से लगा गया यहाँ लोगा, कितने का यहाँ लोगा, किसी को कोई दिक्कत। हमें बताना केवल इसका, तो मैं इस टोटल में से अगर इसका निकाल के घटा दूं तो ये आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ लो इन्हें मैं नंबर मान लूँ, इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, पहले वाले तरीके इसे सी मान लिया मैंने, कोई दिक्कत इसी। ठीक है, यहाँ देख लो। अब मुझे इसका एरिया निकालना, किसका निकालना, इसका एरिया। इधर आ जाओ भाई, बताओ मैंने तुम्हें यो कौन सा त्रिभुज बन गया, यो बताओ कैसा त्रिभुज है यो भाई। 60 डिग्री का तुम्हें एक एंगल दिखाई दे रहा है, तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु। कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो ये बताओ। वेरी गुड। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। इसे यो भी बोल देते हैं कि भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए भुजा को डिनोट करते। रख दो वैल्यू √3/4, भुजा क्या हमारी 15 गुणा 15 गुणा, देखो यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या रखनी 1.7/4 गुणा 15 गुणा, ठीक है। देखो करो सोल्व, भी से क्या आएगा देखियो। पहले क्या काम करो, 15 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 225 गुणा 1.73/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ऊपर की ऊपर नीचे नीचे, जल्दी करके दिखाओ। करो लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर देखो 225 की 1.73 की 200 86 लगे 3 5 3 8 2 6 2 7 14 4 80 लगा 1 2 3 2 6 2 7 14 4 80 लगा 1 अरे 3 5 12 का 2 80 लगा 1 8 14 4 18 अरे 19 का 9 80 लगा 1 8 3। क्या अंक बाद पॉइंट लगा दूं मैं, 2 अंक बाद, तो आ गया 389.25 389.25/4। इस 4 से इसे डिवाइड करो। एक काम करो, पहले 4 से हो जाएगा डिवाइड, देखियो करके। एक काम करो, इसे यहाँ ही रहने दो, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत इसे। क्या आ गया यो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। यहाँ लो इधर आ जाओ। अब हमें देखो क्या निकालना था हमारा, ये इसका आ गया त्रिभुज का एरिया, किसका आ गया त्रिभुज का। तो मुझे टोटल आया क्या था हमारा, देखो इसका ओ ए सी बी का क्या आया था। अगर मैं ओ ए सी बी में से क्या घटा दूं, ओ ए बी घटा दूं, वही पहले वाले तरीके, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका एरिया आ जाएगा। इसका क्या आया था हमारा सारे का टोटल 117.75। तो मैं 117.75 में से क्या घटा दूं, 389.25/4। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लो और सोल्व करो, इसे जल्दी सोल्व करो, एकदम 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। चलो वही आगे सोल्व कराऊं। देखो मैंने क्या मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो मैं एलसीएम ले लूं। इधर देख लो, सारा इधर को कर रहा हूं भाई, याद रखना, ठीक है। यस सर। मैंने 1 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 4।
एक चौक 4 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3 पॉइंट का पॉइंट 4 7 28 28 का 8 सॉरी 4 7 28 इधर कैरी भी तो रह रहे थे कितने 3 4 7 28 3 31 का 1 हासिल लगे 3 4 इकाना 4 3 7 और 4 इकाना तो 471 यो क्या हो जाएगा 471 हो जाएगा डायरेक्ट कोई दिक्कत पॉइंट के आगे 0 को मैंने हटा दिया माइनस यो 389.25 ऐसा का है ऐसा ही रहेगा कोई दिक्कत यहाँ लो इसमें से घटा दो। देखो घटाते कैसे है कभी भी अगर पॉइंट का तुम्हें घटाव या जोड़ करना हो तो इसे देख लो जब कभी भी पॉइंट के देखो मल्टीप्लाई करो तो कैसे भी कर दो डायरेक्ट कर दो या कुछ भी लेकिन अगर घटाव या जोड़ करना हो तो देखो ऊपर नीचे लिख के करो कैसे 471 में से क्या घटाना मुझे 389 पॉइंट इसके आगे 0 नहीं पॉइंट लगाएगा तो कितने भी 0 लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो 389.25 कहने का मतलब दो तीन नियमों का ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है तो मैं 0 में से 5 नहीं जाएगा कैरी लो 10 में 5 गया 5 देखो मैंने कैरी इधर से लिया था इधर से कैरी यहाँ आया यहाँ क्यों क्या हो गए 10 10 में से एक इधर ले लिया तो यहाँ हो गए 10 10 में 5 गए 5 यहाँ बचा 9 9 में 2 गए 7 पॉइंट का पॉइंट यहाँ से एक कैरी ले लिया था तो यहाँ 0 बचा फिर इधर से कैरी 10 में 9 गया 1 यहाँ बचा 6 में से 8 नहीं जाए तो 16 में से 8 गए 8 केवल यही तो बचेगा क्या बचेगा 81.4 सही है भाई ठीक है इसे हमारा कि इसका एरिया क्या आ गया 81.75/4 अगर इसे आगे करना चाहो तो कर लियो नहीं तो यही आ गया वर्ग सेंटीमीटर किसी को कोई दिक्कत। अब देखो हमारा कितना आ गया लघु वृत्तखंड का पहला क्वेश्चन हमारा ये सोल्व हो गया। आगे हमें क्या निकालना दीर्घ वृत्तखंड का इसका और निकालना क्या निकालना इसका और निकालना। देखो भाई आ जाओ इस पे करा दूं या इसे रफ पहले नोट कर लो इसे चलो इधर नोट कर लो तब करूंगा नोट कर लिया। देखो भाई इधर हमारा यहाँ देख लो अब हमें क्या निकालना देखो हमने लघु वृत्तखंड का एरिया आ गया यहाँ देखो इसे रफ कर दूं मैं ठीक है। अब निकाल लेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का एरिया। देखो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए तो हमारा मैं लगा दूं लो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया दीर्घ वृत्तखंड का एरिया वृत्तखंड का एरिया को ही क्षेत्रफल बोलते क्षेत्रफल बराबर क्या हो सूत्र हमारा पाई r स्क्वायर θ/360। अब जिससे मैं पूछूं यो बताइयो भाई यो वाला एंगल कितने का बनेगा ये जो एंगल बनेगा क्योंकि हम अब कल दीर्घ वृत्तखंड का निकालना कितना बनेगा यो एंगल क्योंकि एंगल पता होगा तभी तो हम एरिया निकालेंगे। बताओ कितना बनेगा है किसी को पता 90 क्यों बनेगा भाई तुम्हें पता लड़कियों किसी को 70 नहीं बने। एक बात बताओ टोटल कितना होता 360 60 ही हो गया तो 300 बनेगा नहीं बनेगा किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो बस यही तो बताना ये एंगल हो गया 300 रख दो। पाई की जगह क्या रखना था हमें कुछ दे रखा था 3.14 आर की जगह क्या है देखो 15 तो 15 गुणा थीटा की जगह क्या रखूं 300 और 360 किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो कर दो कैलकुलेशन 3.14 गुणा देखियो इसे काट दो 6 पंजे 30 6 छंग 36 गुणा 15 गुणा 5/6 फिर काटो 3 दूनी 3 पंजे इस 2 से इसे रगड़ दूं 2 ही कना 0.2 पंजे 2 सत्ते 1.57 गुणा 15 पंजे 75 गुणा 5 करो वही मल्टीप्लाई इसकी 1.57 गुणा 75 दूनी 150 की मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते 0 का 0 15 की कर दो 15 सत्ते 105 का 5 कैरी लगे 10 15 पंजे 75 10 85 का 5 हासिल लगे 8 15 की 15 8 23 कितने अंक बाद पॉइंट था 2 अंक बाद लगा लो क्या आ गया 235.50 वर्ग सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत अच्छा समझ में आया बिल्कुल बढ़िया ओके करो नोट एकदम। आ जाओ भाई कर दूं रफी से इधर आ जाओ। अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 7
इधर देख लो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू क्या दे दी भाई? देखो 7वां क्वेश्चन है, आर की वैल्यू हमें दे दी 12 सेंटीमीटर। जो जो दे रखा वो लिख लो, किसी कोई दिक्कत? ठीक है भाई। 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, तो सबसे पहली बात 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लूं। मैंने खींच लिया जी, लो एक वृत्त है, ये लो, कोई दिक्कत? यहाँ लो, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। जहाँ यो केंद्र हो इसे मान लो वो, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई एक जीवा है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही, तो मैं यो भी 12 होगा। और देखो जीवा ऐसी तो खींचूं मैं, यो कितने का एंगल बना रही? 120 डिग्री। किसी कोई दिक्कत? सवाल में दे रखी इतनी चीज, मैंने अपने पास से नहीं लगाई। क्या दे रखी सवाल में? कोण अंतरित कर दिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। जो संगत वृत्तखंड, तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना? इसका। किसका? यो जो ना यो क्षेत्र, इसका क्या निकालना? एरिया। क्या निकालना? एरिया। पता कैसा लगा? संगत वृत्तखंड, उसने क्या बोला? वृत्तखंड। संगत का मतलब इसके साथ वाला, वृत्त का मतलब यो वृत्तखंड यो ही तो होगा, इसका एरिया निकालो। इसमें हमें वैल्यू दे रखी, देखो वही जो √3 की, ये देखो √3 की वैल्यू किधर रखी है हमें? 1.73, और पाई की वैल्यू दे रखी बराबर 3.14। कोई दिक्कत? यहाँ लो, चलो इधर आ जाओ। इसका एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? देखो सबसे पहले मैं इस पूरे त्रिज्या खंड का निकाल लूं। क्या निकाल लूं? इसका निकाल लूं। कोई दिक्कत है? इसका सूत्र क्या हो ये बताओ। तो मैं इसे ए मान लूं, इसे सी, इसे मान लूं बी। तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को? क्या सूत्र हो बताओ इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, पाई की वैल्यू क्या दे रखी? आर की वैल्यू क्या? गुणा 12 है। थीटा क्या? नीचे क्या लिखूं? 360। देखो 120 दिया, कोई दिक्कत? यहाँ लो करो 3.14 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 1/3, 3 चौक 12। ऊपर क्या बच जाएगा? 3.14 गुणा 12 चौक 48। मल्टीप्लाई करो इसकी। देखो एक शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई सिखाऊं तुम्हें? देखो एक दूसरा मेथड लेकर आओ, क्योंकि दुनिया से हटके काम करो। जो भी करना है ना, सब करे वैसे ऐसे करो। इसे 3.14 है, 48 को मैं क्या लिख दूं? 50 - 2। पहले 50 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 0 ऐसा कैसा ही। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 × 5 = 2, 7 5 × 15। कैंग बाद है पॉइंट 2 के बाद, तो कितना आ गया? 157 हो गया। 157 में से माइनस कितने करने? 2 चौक 8, 2 × 2, 2 × 6। यो घटा दो 157 में 6.28, तो कितना बच जाएगा? 157 में 6 घटाओ 151, फिर 1 में से 0.28 घटाओ तो 150 कितना बच जाएगा? 72। यही आगा आंसर 150.72। किसी कोई दिक्कत? क्या आ गया यो हमारा? वर्ग सेंटीमीटर। किसका आ गया? टोटल का आ गया वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था केवल इस वृत्तखंड का पूछा था, तो मैं इस त्रिभुज का निकाल दूं। क्या निकाल दूं? त्रिभुज का। क्योंकि देखो ये सारे का आ गया, इस सारे में से मैं त्रिभुज का घटा दूंगा तो इसका बचेगा ना, इसलिए मैं त्रिभुज का निकालना पड़ा। देखो है, लिख लो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत? बताओ कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु क्यों है बताओ? कैसा है वो? समबाहु। यो 12 हो गई, यो 12 हो गई, ठीक है। लेकिन चलो तो कितना कैसा हो गया? समबाहु कहने का मतलब देखो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? तीनों भुजाएं बराबर। इधर देख लो तो क्या सूत्र लगा दूं? √3/4 a²। √3 की वैल्यू रखी 1.73/4। a की वैल्यू क्या? किसी को कोई दिक्कत? 4 × 1.73 मल्टीप्लाई किस में करनी? 12 × 36 में करियो मल्टीप्लाई इसकी, जल्दी करो। देखो यहाँ को करवा रहा मैं मल्टीप्लाई। 1.73 किससे करनी? 36 है। 6 × 18 8 हासिल लगाए, 6 × 42 43 का 3 हासिल लगे 4।
6 गुना 6 4 11, 3 तिया 9, 3 7 21 का 1 कैरी लगा 2, 3 गुना 3 और 2 5, 8 9 3 12 2 80 लगा 1 3 6, क्या के बाद पॉइंट है तो 63.28 क्या आ गया हमारा। अब एक बात बताओ, ये 63.28 किसका एरिया आया, इसका आ गया इस सारे का। मुझे निकालना है टोटल का क्या आता है 150.72। तो मैं ऐसा करूं कि ओ ए सी बी के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा दूं, ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दूं तो किसका आ जाएगा यो, इसका आ जाएगा ए सी बी का। इसका ही हमसे पूछा था। तो देखिए ओ ए सी बी का क्या 150.72 में से क्या घटाना 63.28। देखो जब भी 2 अंक इधर है, पॉइंट के 2 अंक इधर है, डायरेक्ट घटा दो। क्या करो डायरेक्ट घटा दो। 12 में 60 गए 4, क्या बचा 6 में 2 गए 4, कोई दिक्कत। पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दे इधर। 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 बजा, 14 में 6 गए 8, तो क्या आ गया 87.44 क्या 87.44। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और ये 14, 14 में 6 गया 8। सही तो आ रहा है भाई आंसर, ये 7 की जगह 8 बताना कर देगा। चलो भाई देखो यहाँ मिस्टेक हो गई थी। इधर देखो मल्टीप्लाई में 6 गुना 6 4 10 होता, क्या होता 10, तो हमारा ये क्या आ जाता 62 आता, सॉरी क्या, हाँ 62 आता, क्या आता 62, तो इसकी जगह 62। और जब मैं ये घटाऊंगा तो ये आएगा 88.1444। किसी को कोई दिक्कत, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। ओके सर। आ जाओ भाई, नोट कर लियो, इधर आ जाओ, चुप हो गए बिल्कुल। रब कर दूं इसे मैं, यस सर। हाँ ये देख लो। स्कूल में सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 8वां। इधर आ जाओ भाई, इधर देखो 8वां क्या क्वेश्चन है हमारा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट देख लो भाई। 11.2 चल रही थी ना हमारी, सॉरी 11.1 ना 12.2। अच्छा 12 पॉइंट चल रही है, रुक जाओ 12.2 चल रही। देखो 8वां क्वेश्चन आ जाओ। देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई, इधर समझना सारा, बिल्कुल फोकस यहाँ होना चाहिए तुम्हारा। सही देखो 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास है। देखो वर्गाकार का मतलब वर्ग के आकार का। वर्ग क्या होता है, ये सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखो मैंने एक वर्ग बना लिया, क्या बना लिया वर्ग। यो भुजा बराबर, यो भुजा बराबर, यो भुजा बराबर और ले भैया यो भुजा बराबर। चारों भुजाएं क्या होती बराबर होती। उसने कह रखी कि 15 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, कितनी 15, तो यो भी 15 है, यो भी 15 है, यो भी 15 है, यो भी 15 है। आगे सवाल में पढ़ो। एक घास के देखो वर्गाकार एक यो घास का मैदान है, कहेगा मैदान है यो, ठीक है भाई यहाँ लो, कोई दिक्कत। एक कोने पर लगा खुट्टा, मैंने एक खुट्टा गाड़ दिया, क्या गाड़ दिया यहाँ खुट्टा। इसमें क्या बांधूंगा मैं, घोड़े को बांधने वाला। इधर देख लो, घोड़ा बांध लो, गधा बांध लो, भैंस बांध लो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देख लो, इधर आ जाओ, मैंने यहाँ खुट्टा गाड़ दिया इधर, ठीक है। कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, जो इसका जेवड़ा बोलते हैं ना रस्सी, उसे मैंने 5 मीटर की, इसकी लंबाई कितनी 5 मीटर, यानी 5 मीटर। तो एक बात बताओ, वो घोड़ा है वो यहाँ है, उसकी रस्सी 5 मीटर है, तो वो 5 मीटर तो इधर जाएगा और चारों तरफ कितना जाएगा 5 ही मीटर जाएगा। कितना है, कहने का मतलब इस वाले 5 मीटर जाएगा। बाहर मत बनाओ क्योंकि यहाँ की तो बात ही नहीं करी ना है, ना यहाँ घास है, हमें केवल इतना। तो वो 5 मीटर लो, ये वाली घास को चुग देगा, कोई दिक्कत है। लो समझ में आई, यहाँ लो पक्का। आगे चलो, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। देखिए अब ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना, देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चल सकता है। नंबर 1 वो एरिया बताना, उस भाग का एरिया, उस भाग का एरिया जहां घोड़ा घास चल सकता है, घास चल सकता है। किसी को कोई दिक्कत भाई यहाँ। देखो घोड़ा घास कहाँ लो चल सकता है, यहाँ लो,
तो हमें क्या बताना, पहले सवाल में इसका एरिया बताना। किसी कोई दिक्कत, सही समझ में आ रहा है? यहाँ लो आगे आ जाओ, जहाँ भी समझ में ना हो वहाँ ही रोक दो मुझे, ठीक है? यहाँ देख लो। दूसरा में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि करी हमने। देखो हमने घोड़े की जो रस्सी है ना 5 मीटर, इसे कितना कर दिया बढ़ा के 10 मीटर कर दिया। 5 से रस्सी को 10 मीटर कर दिया, क्या कर दिया 10 मीटर। अब जब रस्सी 10 मीटर की होगी तो अब यो बुझा कि अब लंबी रस्सी से बांध दे तो अब कितना क्षेत्रफल घास को चुग देगा, वो कितना क्षेत्रफल चुग देगा। अब देखो कहने वाला पहले इतना चुग रहा था, इतने को चरना बोलते, ठीक है, चुगना भी बोलते इसे। तो पहले अब मैंने रस्सी कितनी कर दी 10 मीटर की, तो लगभग अब वो दूसरे सवाल में इतना एरिया क्या कर देगा, चुग देगा। तो हमें ये एरिया बताने, इधर आ जाओ भाई, क्या बताने हमें ये एरिया। इसमें वैल्यू का एक इधर रखी, यहाँ देख लो, पाई की वैल्यू इधर रखी 3.14, पाई की वैल्यू इधर रखी 3.14। किसी को कोई दिक्कत? इतना क्वेश्चन में बोला मैंने, अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा। अब आगे जाओ सवाल पे। मैंने तुम्हें सूत्र पढ़ाया था, देखियो मैं इसे क्या मान लूँ, मैंने मान लिया इसे एक वृत्त का एक कोना मान लो। क्या मान लो? एक वृत्त का त्रिज्याखंड भी, सॉरी वृत्तखंड भी ऐसी तो बना था त्रिज्याखंड। मैं कोई इसे एक कोना मान लूँ तो इसकी यो देखियो आर कितनी होगी 5, क्या होगी आर 5। तो आर बराबर 5 यहाँ लो, कोई दिक्कत किसी को? क्या होगी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ लो। अब देखो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का सूत्र क्या हो, इसे मान लूँ ए, इसे मान लूँ बी, इसे सी। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो बताओ, जल्दी बताओ। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब एक बात बताओ, वर्ग का चारों भुजाओं पे कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री। आइयो तुम्हें याद रखना, देखो बिल्कुल खड़े कोने जा रहे, जहां भी कभी ऐसे हो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ, और चारों को मिला कितना हो जाए 360, 9 चौक 36, 360। यहाँ लो समझ में आई, देख लो। तो यो कितना आ गया, अब रख दो पाई की जगह क्या रख दो 3.14 गुणा आर की वैल्यू क्या 5 गुणा 5, थीटा क्या आ गया 90 बटे 360। कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है भाई, बराबर 3.14 गुणा 5 पंजे 25 गुणा 90 का 90 चौक 360, तो 1/4। देखियो 4 और कैसे डिवाइड करूं, 2 दूनी 2 का 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब देखिए कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहले 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बराबर 1.57 गुणा 25 बटे 2, करियो मल्टीप्लाई। 25 सत्ते 175, 5 कैरी लगे 17, 25 पंजे 125 और 17 कितने बैठेंगे 142, 142 का 2 कैरी लगे 14, 25 और 14 कितने हो जाएंगे 39। कितने अंक बाद है, पॉइंट 2 अंक बाद, 2 अंक बाद लगा दिया, कहीं मिस्टेक नहीं, सही है। चलो बटे 2, कोई दिक्कत इसे? इसका क्या आ गया वर्ग मीटर, क्या आ गया? किसी को कोई दिक्कत? वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। किसी को यहाँ लो कोई दिक्कत? पहला सवाल हमारा सोल्व हो गया। अब आ जाओ दूसरे पे, क्या आ जाओ दूसरे पे। दूसरे में बोला गया जहां घोड़ा घास चल सकता है तो 5 से 10 कर दिया। अब रेडियस कितनी होगी हमारी दूसरे सवाल में 10, कितनी होगी 10, आर की वैल्यू 10 होगी। अब इसका एरिया निकालना, सेम काम करो कि किसका, इसका इसे मान लूँ डी, इसे मान लूँ जी, तो ये हो जाएगा सी डी जी में, सी डी जी का एरिया या मतलब क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ लो, निकाल दो, क्या हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू क्या 3 पॉइंट, आर की वैल्यू क्या, थीटा क्या 90 बटे 360, 90 का ना 90 चौक 360, 3.14 गुणा 10 दाई बटे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, क्या बच गया 3.14 गुणा 25। अब मल्टीप्लाई 25 चौका 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 10, 35 का 5 हासिल लगे 3, 25 या 75 3 78, कितने अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद लगा दो, तो 78.50 वर्ग सेंटीमीटर। यो पूछ था, कुछ और पूछा था या ये पूछा था कितनी वृद्धि हुई, जल्दी बताओ। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा था हमें
चले जा वृद्धि वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बुझी कितनी, पहले कितना हो रहा था, कितना घोड़ा कितना एरिया को चुग रहा था 39.25/2, अब कितना चुग रहा देखियो 78.50। तो देखियो कितनी वृद्धि हुई, इसे डिवाइड कर दो लो, 2 ही का ना, या पहले एक काम करो इसे ऐसे कर लो, पॉइंट हटा लो तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 39.25/200। अब इस 200 से इसे भाग कर दो, यहाँ को कर लो, करवा 200 से 39.25 को जब भाग दूंगा मैं 200 इकाना 200 कितना बच गया 192, 5 तार लो, कितने बार जाएगा 2 नम 9 0 0 9 0 0 9 दूनी 18, कितना बच गया 1 2 5, क्या तार लूँ 0 पॉइंट लगा गए, क्या बार जाएगा 6 बार 1200, कितना बच गया, यहाँ देख लो कितना बच जाएगा 50, 500 हो जाएगा, 200 दूनी 400, कितना बच जाएगा 1 0 उतार 200 पंजे 1000, तो क्या आ गया 19.625। किस में से घटाना हमें, इस 78.50 में से 19.625। देखो वृद्धि का मतलब है, देखो अब इतना मतलब एरिया चुग रहा वो पहले इतना, तो वृद्धि कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दूंगा, तो मैं 78.50 में से किसे घटा दूं 19.625 को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लो घटाओ। जब इसके आगे देखियो पॉइंट के आगे बराबर कर लो, 1 0 और लगा लो, है 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बच्चा 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में 6 गया 8, कोई दिक्कत नहीं, लो पॉइंट लगा दो। यहाँ क्या बचा 7 में 9 नहीं जाएगा, 17 में 9 गए 8, 6 में से गया 5, क्या कितने की वृद्धि होगी 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सही समझ में आया, ठीक है नोट कर लो इधर आगे, बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट